Assalamu alaikum students, my name is Salih Ashfaq. Today we will discuss exercise number 3.2 of Inter part 1. So the question number first हमारा है कि if A आपके पास एक मैट्रिक्स हो 3/4 का, मतलब उसमें आप 3 रोज लोगे 1 2 3 और उसमें 4 कॉलम आप बनाओगे। कहते हैं देन शो दैट I3A, मतलब I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हो। 3 का मतलब है 3/3 का मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको आप क्या करो, A के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर में A थे। सबसे पहले हमने A को लेट कर लिया, जैसे उसने कहा था 3/4 का मैट्रिक्स हो वो बना लिया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का वो भी हमने ले लिया, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है जिसके डायगोनल में 1 1 1 होता है और साइडों में आपके पास क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब हमने जो साबित करना है उसमें हमने लिए लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लिए I3 की जगह उसकी वैल्यू पुट की और A की जगह हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट की। अब हमने करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहली रो को हम लोग क्या करेंगे, पहली रो लेंगे और उसको पहले जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 1 को A11 से करेंगे तो क्या आंसर देगा, A11 ही देगा, और 0 को A21 से देंगे तो 0, इसी तरह इस 0 को A31 से देंगे तो 0 ही देगा। इसी तरह हमने पहली रो का करना है दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। जो 1 से आपका 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे A12 के साथ तो A12 आ जाएगा। 0 को इससे करोगे और इस 0 को इससे करोगे तो आपको 0 0 ही देगा। इसी तरह हमने करना है फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से फोर्थ कॉलम से। अब जब चारों कॉलम से काट लेना है, अब हमने दूसरी रो लेनी है, उसको पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से, दूसरी रो को चौथे कॉलम से, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपने वो मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए A11 में 0 0 प्लस करेंगे तो A11 ही हमें आंसर में मिलेगा। इसी तरह A12 में अगर हम लोग 0 0 प्लस करते हैं तो वो हमें A12 भी देगा। A13 में 0 0 प्लस करेंगे A13 A14 एंड सो ऑन, ये सारे प्लस करके तो आप नोट करोगे ये जो हमारा आंसर आया है, ये जो हमने लेट किया तो वही हमारा बन रहा है A11 A12 A13 A14। यहाँ भी A11 A12 A13 और A14 ही बन रहा है। तो ये आपके पास सारा जो मैट्रिक्स है ये आपके पास A आ गया जो कि राइट हैंड साइड है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें कहता है कि आपको ए को आपने I4, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में I3 था, अब आप लोगों ने I4 लेना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है 4/4 का। 4 रोज होंगी 1 2 3 4 और 4 इसमें कॉलम होगा 1 2 3 4। A को I4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो A की जगह हमने उसकी वैल्यू और I4 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की। अब सेम वैसे मल्टीप्लाई करना है जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया। देखो ये वाली आप पहली रो को हम लोग करेंगे पहले कॉलम के साथ, और पहले कॉलम के ये तीनों से जो है 0 है, तो मतलब इन तीनों से आंसर तो 0 0 आएगा, बस फर्स्ट वाली से आएगा। A11 को 1 से करेंगे A11 और बाकी तीनों से क्या आएगा, 0 0 हमें आंसर देगा। तो देखिए A11 से यहाँ से A11 आ गया और बाकी तीनों 0। इसी तरह A12 A13 A14 करके अब जब हम लोग सेकंड रो को करेंगे, सेकंड रो में देखा जाए, अब सेकंड रो है इसको फर्स्ट जब कॉलम के साथ करेंगे तो A21 को 1 से करेंगे तो यहाँ से तो A21 आंसर आएगा, बट अगले फिर तीनों 0 हैं तो मतलब इन तीनों से भी आंसर 0 आएगा। तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई करवा लेना A21 प्लस यहाँ से A22, दूसरी रो से आप लोग करोगे। इसी को जब दूसरी रो से जब करोगे ना तो ये देखो पहले वाला 0 तो मतलब पहले से 0 आंसर आएगा। दूसरे वाला A22 को 1 से करोगे तो A22 और बाकी दोनों से भी आंसर क्या आएगा, 0 0 आएगा। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद आपने ऐड करना है, यहाँ से A11 आंसर आएगा, यहाँ से A21 आएगा, यहाँ से आपका A31 आएगा, यहाँ से A12 A22 एंड सो ऑन, ये करके आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपके पास फिर क्या है, A आपके पास बन गया हुआ है, A आपके पास जो हमने लेट किया हुआ था वो आपके पास वैल्यू बन गई और ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले इनवर्स का तो आपको पता है ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। हमने ए का नाम दे दिया। अब हमने कहा कि वी फाइंड ए इनवर्स हमने फाइंड करना जो कि एडजॉइंट ए ओवर ए मक्ता के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें ए मक्ता हम लोग सबसे पहले इसलिए फाइंड करते हैं कि अगर ए मक्ता का आंसर 0 आ जाए तो फिर इनवर्स जो होता है ना वो फाइंड ही नहीं हो सकता, और अगर इसका आंसर 0 के अलावा कुछ आए तो फिर हम लोग ए इनवर्स
फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ए का मकता निकाला। ए के मकते के लिए हमने क्या किया, इसको बार में सीधी जो बार नहीं होती है उसमें लिख दिया। अब मकता कैसे निकालते हैं, 3 × 1, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, 3 1 3, माइनस और माइनस, एक ये माइनस और एक ये माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 1 2, तो 3 + 2 करेंगे तो हमें क्या आंसर देगा 5। तो इसका मतलब 0 आंसर नहीं आया। तो अब हम लोग जो है इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब मकता तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब रह गया हमारा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट अब हम लोग फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने का क्या तरीकाकार है कि ए की ये वाली जो है डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, इनकी जगह चेंज कर दो, 1 वहाँ चला जाए और 3 यहाँ। जैसे मैंने यहाँ किया है, 1 यहाँ था पहले, 1 हमने यहाँ ले गए, और 3 यहाँ था उसको यहाँ ले हैं। और दूसरा क्या करना होता है, ये वाले जो है ना आपके एलिमेंट्स, इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2, मैंने वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 जो हमने बनाई हुई थी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमने ए इन्वर्स ही तो फाइंड करना था। एडजॉइंट ए की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड की वो पुट की, और ए मकता की जगह ये जो 5 वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब देखिए, अब 5 जो है क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 5 को सेपरेट 1 के साथ 5 को अलहदा डिवाइड कर दें, इसके साथ अलहदा, इसके साथ अलहदा, इसके साथ अलहदा, नेक्स्ट कटिंग हो, तो यही आपका क्या है, आंसर है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें भी हमने क्या किया, पहले लेट कर लिया ए, फिर हमने ए इन्वर्स का फार्मूला लिखा। सबसे पहले हम मकता मालूम करते हैं कि इसका ए का मकते का आंसर अगर तो 0 आ गया तो फिर तो हम लोग इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। हम लोग लिख देंगे कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर 0 ना आया तो फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड कर देंगे। तो हमने इसको मार्ड भी लिखा, ए को दोनों साइडों पे मार्ड लगा के फिर लिखा, ठीक है। अब देखो -2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ये मल्टीप्लाई किया, 5 2s are 10, बट इसके साथ माइनस का साइन और साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। फिर माइनस माइनस प्लस, 4 3s are 12। अब देखिए, एक प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 निकाले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट पे वही काम करना है कि इनकी चलें जगह चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। 5 यहाँ आ जाएगा और -2 यहाँ, देखिए जैसे मैंने किया है, और ये 4 प्लस का और 3 जो है माइनस का हो गया। एडजॉइंट भी फाइंड हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। एडजॉइंट एक जगह उसकी वैल्यू और मकते की जगह उसकी वैल्यू, ये यहाँ हमने पुट कर दी। अब आपने अलग-अलग डिवाइड कर देना, 5 को 2 के साथ, -3 को 2 के साथ, 4 को 2 के साथ, -2 को 2 के साथ। अब कटिंग करेंगे, देखिए 2 2 से कट गया तो यहाँ तो 1 बचा, -1 बचा, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, यहाँ आपका 2 बन गया। ये दोनों आप 2 के टेबल से कट नहीं होती, ये आपने एज इट इज़ लिख दिया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी इंतहा ईजी है। इसको ए का नाम दिया, उसके बाद हमने कहा ए का इन्वर्स हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला लिखने के बाद अब हमने मकता फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, इसको मॉड में लिख दिया। मकते का वही रूल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए, दरमियान में माइनस का साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए। अब देखिए 2 सबसे पहले तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 ऐसे आएगा, अयोटा को योटा से करेंगे, योटा का स्क्वायर, फिर माइनस ये ऐसे अयोटा को योटा से करेंगे, योटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो होता है, अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1 के। तो हमने यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1 ये पुट कर दिए, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस और 1 ऐसे ही आपका आएगा। 2 + 1 हम लोग करेंगे तो हमें क्या आंसर देगा, 3। इसी तरह हम लोग एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ये इनकी जगह चेंज कर देंगे और इनके साइन, ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पे पुट की, और उसके बाद जो है 3 के साथ इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सेपरेट सेपरेट डिवाइड किया, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे करेंगे। हमने लेट किया कि हमारे पास ए है, उसके बाद आप फार्मूला लिखना चाहें तो लिख लें, और उसके बाद हमने ए मकता मालूम करना है। अब मकता मालूम करने के लिए वही, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान माइनस का साइन और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2s are 6 और 6 1s are 6, 6 - 6 करेंगे तो 0 आंसर देगा। मैंने स्टार्ट में ही बताया था, अगर ए मकते का आंसर 0 आ जाएगा तो वहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आपने लिख दिया इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब
क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको सॉल्व करना है। इसके वजह से दो तरीके हैं, एक क्रैमर वाला और एक इन्वर्स वाला, लेकिन हम लोग ज़्यादा इन्वर्स से करते हैं। तो सबसे पास पहले सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। अब तरीकाकार क्या होता है इसको लिखने का, इन्वर्स मेथड से, इनवेरिएंट मेथड से। इनवेरिएंट मेथड का ये तरीका होता है कि देखें x1 आपके पास जो कोफिशिएंट सेम हैं, इनके साथ जो आपके पास वेरिएबल है इनके साथ जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं वो हमने लिख दिए। 2 5 है तो 2 5 लिख दिया। अब x2 वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है क्या है, -3 है और यहाँ +1 है, वो हमने लिखा। इसके बाद हमेशा आपने क्या लिखना होता है, यहाँ जो वेरिएबल्स दिए होते हैं क्या दिया है, x1 और x2, ये लिखा हमने। इक्वल का साइन लगाया, इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ए का नाम देंगे, इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल B का नाम। अब हमने जो है ए को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड से, ये लेफ़्ट साइड से लेके जा रहे हैं ना, तो दूसरी साइड पे जाके लेफ़्ट साइड पे आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ इन्वर्स लिख दें, वो आपको सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ए इन्वर्स का आपके पास फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स होता है एडजाइंट ए ओवर ए का मकता, और साथ ही बी आपने वैसे लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए का मकता मालूम करेंगे, फिर एडजाइंट ए मालूम करेंगे। एक्स का और बी का तो आंसर हमारे पास पहले होता है, तो हमने ए का मकता मालूम करने के लिए उसको मॉड में लिख लिया। अब वही सेम तरीका का 2 × 1, दरमियान में माइनस का साइन, 5 × -3, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस, 5 3s are 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। अब हमने एडजाइंट फाइंड करना है, एडजाइंट में बस इनकी जगह चेंज कर देंगे, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 2 आ गया जगह चेंज करके, और इनके साइन चेंज करेंगे, 5 के साथ माइनस का साइन और 3 के साथ प्लस का ही आप करिएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी ना, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एडजाइंट ए की जगह हमने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या थी, 5 और 4, वो पुट किया, और डिवाइडेड बाय में ए का मकता आपके पास क्या था, 17, वो पुट कर दिया। अब बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले ना इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, मतलब 1 × 5 और 3 × 4, ठीक है। 1 × 5 और 3 × 4 और दरमियान में प्लस का साइन। अब यहाँ नेक्स्ट कॉलम में तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली रो पे आ जाएंगे, तो -5 × 5 + 2 × 4, सेकेंड रो को भी हमने कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 1 5, 4 3 12, 5 5s are 25 और ये माइनस का साइन साथ आएगा, 4 2s are 8। अब यहाँ से 5 + 12 करेंगे 17, और -25 + 8 करेंगे तो माइनस का 17, और ये जो डिवाइड बाय 17 है ये साथ आ गई। अब इस 17 के साथ इस 17 को अलहदा मल्टीप्लाई कर दिया, -17 के साथ इसको अलहदा डिवाइड कर दिया। 17 से कट होगा 1, और ये वाला 17 से कट होगा तो -1। बात की समझ आई कि नहीं आई। तो यहाँ से हम लोग बता देंगे कि हमारे पास x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू -1 है, ठीक है। क्वेश्चन आपको वैसे करवा देती हूँ ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो साथ ही आपकी सॉल्व हो जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करना है कि x1 x2 के साथ जो वेरिएबल्स हैं उनको लिखना है। 4 लिखा हमने और 3 लिखा। x2 इसके साथ क्या वेरिएबल है, 3, और यहाँ x2 के साथ वेरिएबल है -1, वो हमने एज इट इज़ लिखा। इसके बारे में बताया था, हमेशा ये वाले जो वेरिएबल है ये हम लोग लिखते होते हैं, x1 और x2, ये हमने लिखा। फिर इक्वल का साइन, और फिर इक्वल के उस साइड पे क्या है, 5 है और 7 है, वो हम लोगों ने लिखना है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग देंगे कैपिटल ए का नाम, इसको हम लोग देंगे एक्स का नाम, और इसको हम लोग देंगे बी का नाम। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ए इन्वर्स बी बन जाएगा। अब आपको पता है कि ए इन्वर्स किसी भी चीज़ का हो तो उसका फार्मूला होता है एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मकता, और आगे आपका आएगा बी। अब ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम ए का मकता मालूम करेंगे, तो ए का मकता मालूम करने के लिए हमने लिखा ए का मकता बराबर है, ए आपके पास क्या था, 4 3 3 -1। अब मकते में क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 × -1, दरमियान में माइनस का साइन, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3 आपके पास, ठीक हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4,
3 3 ज़ार 9, तो आपके पास ये कितना बन गया -13। ये मक्ते का आंसर आ गया। ये तो हम आंसर ले आए। अब हमने एडजाइंट ऑफ ए लेना है, तो एडजाइंट ऑफ ए जो है आपके पास वो बराबर होगा किसके, इनकी जगह चेंज कर दें। -1 ऊपर चला गया और 4 उसकी जगह पे आ गया, ठीक है। और ये दोनों प्लस के हैं, तो दोनों के साथ आपने क्या किया, माइनस का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट जो है हम लोगों ने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर बनाई थी ना, ये इक्वेशन, इसमें वैल्यू हमें कर देनी है। तो x इज इक्वल टू, सबसे पहले एडजाइंट ऑफ ए की वैल्यू है -1 -3 और 4, ठीक है। उसके साथ ही आपका है बी आपके पास क्या था 5 और 7, और डिवाइडेड बाय में हमारे पास है ए का मकता जो कि -13 है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 को मल्टीप्लाई कैसे, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस का साइन, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, फिर -3 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय में क्या आ गया, ये वाला -13। नेक्स्ट इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये माइनस का साइन ऐसे ही, 5 1 ज़ार 5, फिर प्लस माइनस माइनस, 7 3 21, ठीक है। 5 3 15 और 7 माइनस का साइन, और 7 4 28, और डिवाइडेड बाय में आपका क्या आएगा, -13, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 21 में 5 जमा करेंगे तो कितना आएगा, 26, ठीक है। और 28 में से 15 अगर हम लोग निकाल दें तो कितना आता है, 13, प्लस का 13, ठीक है। और ये डिवाइड हो रहा था -13 के साथ। अगले स्टेप में इसके साथ अलहदा डिवाइड करोगे तो आंसर आपको देगा 26 को 13 के साथ, तो 13 दूना 26, और प्लस के साइन के साथ ये माइनस माइनस काट देगा, और 13 को 13 के साथ करेंगे तो -1। तो मतलब कि हमारे पास x1 का आंसर 2 आ जाएगा, और x2 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, x2 का आंसर आ जाएगा -1। ये हमारा क्वेश्चन।